नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। हार्दिक पांड्या ने 2016 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कदम रखा था और उनके प्रदर्शन ने उनको जल्द ही सबकी नजर में ला दिया था। भारत जिस ऑलराउंडर की खोज एक लंबे समय से कर रहा था, वो उनको पांड्या के रूप में मिल चुका था। लेकिन क्या पांड्या भारत के पूर्व महान ऑलराउंडर कपिल देव की जगह ले सकते हैं? ये सवाल सबके सामने मुंह फैलाए खड़ा हो गया और हार्दिक पांड्या की तुलना कपिल देव से की जाने लगी। दोनों को रिकॉर्ड्स और खेल के स्तर पर आमने सामने बैठाया जाने लगा। लेकिन क्रिकेट के जानकारों ने हमेशा ही कपिल देव को इन सब से दूर रखा और दो टूक कह दिया कि पांड्या का खेल अभी उस स्तर का नहीं है जो वो कपिल पाजी के बराबर भी खड़े हो पाए। वहीं अब पाकिस्तान के पूर्व ऑलराउंडर अब्दुल रज्जाक का भी मानना है कि हार्दिक पांड्या कहीं से भी कपिल देव जैसे खिलाड़ी के आसपास नहीं है और उन्हें विश्व स्तरीय क्रिकेटर बनने के लिए कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। पाकिस्तान के सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर खिलाड़ियों में शामिल रहे 40 साल के रज्जाक ने कहा कि विश्व कप जैसी प्रतियोगिताओं में उनकी टीम के खिलाफ भारतीय टीम का दबदबा बना रहेगा, क्योंकि भारत के पास बड़े मैचों के दबाव को झेलने की ज्यादा क्षमता है। फिटनेस की समस्या से जूझ रहे पांड्या के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, ऐसा लग रहा है कि 26 साल का ये खिलाड़ी ज्यादा मेहनत नहीं कर रहा। रज्जाक ने कहा कि पांड्या एक अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन वो एक शानदार ऑलराउंडर हो सकते हैं। ये सब मेहनत पर निर्भर करता है। जब आप खेल को पर्याप्त समय नहीं देते हैं तो आपका प्रदर्शन खराब होगा। उन्होंने कहा कि उसे शारीरिक के साथ साथ मानसिक रूप से भी बेहतर तैयारी करनी होगी। जैसा कि आपने देखा है, वो पिछले साल कई बार चोटिल हुआ। जब आप बहुत पैसे कमाते हैं तो आप मेहनत से दूर भागने लगते हैं। मोहम्मद आमिर को देखिए, उसने ज्यादा मेहनत नहीं की जो उसके प्रदर्शन में दिख रहा है। उन्होंने आगे कहा, कपिल देव और इमरान खान अब तक के सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर रहे हैं। उस स्तर के सामने हार्दिक कहीं नहीं। यहां तक कि मैं एक ऑलराउंडर था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं खुद की तुलना इमरान भाई से करूंगा। पाकिस्तान के लिए 46 टेस्ट, 265 एक दिवसीय और 32 T20 अंतर्राष्ट्रीय खेलने वाले रज्जाक ने कहा कि कपिल पाजी और इमरान भाई अलग स्तर के खिलाड़ी थे। वैसे आपको बता दें, रज्जाक ने अपने समय के तेज गेंदबाजों की तुलना में बुमराह को बेबी बॉलर कहकर पिछले साल विवाद खड़ा कर दिया था। वहीं बुमराह ने जब से भारत के लिए खेलना शुरू किया, उन्होंने क्रिकेट के हर प्रारूप में खुद को साबित किया है। यही वजह है कि मौजूदा समय में जब भी सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजों की बात होती है तो बुमराह का नाम सबसे पहले लिया जाता है। वहीं जब रज्जाक से बुमराह को लेकर हुए विवाद के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, मैं व्यक्तिगत रूप से कहीं से भी बुमराह के खिलाफ नहीं हूं। मैं केवल उसकी तुलना ग्लेन मैकग्रॉ, वसीम अकरम, कर्टली एम्ब्रोस, शोएब अख्तर से कर रहा था। उनका सामना करना बहुत मुश्किल होता। मेरी टिप्पणियों को गलत तरीके से लिया गया। वो विश्व स्तरीय गेंदबाज बनने की तरफ बढ़ रहा है। हमारे समय में गेंदबाजों का स्तर काफी ऊंचा था। इस पर ज्यादातर लोग असहमत नहीं होंगे। क्रिकेट का स्तर गिरा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा तेज गेंदबाजों के सामने आप उतना दबाव नहीं झेलते। विश्व क्रिकेट एक बुरे दौर से गुजर रहा है। हम विश्व स्तरीय खिलाड़ी तैयार नहीं कर पा रहे हैं, जैसा 10 से 15 साल पहले था। उन्होंने आगे कहा, आपके पास एक ही टीम में तेंदुलकर, जहीर, सहवाग और गांगुली थे। इस गिरावट की वजह शायद जरूरत से ज्यादा T20 क्रिकेट है। पाकिस्तान की टीम 90 के दशक में ज्यादा मजबूत थी, लेकिन पिछले एक दशक में भारतीय टीम उस पर भारी पड़ी है। विश्व कप में भी पाकिस्तान को हराने के मामले में भारत का रिकॉर्ड 7-0 है। भारत इस रिकॉर्ड को बरकरार रखेगा। ऐसा कम ही होता है कि भारत और पाकिस्तान आईसीसी प्रतियोगिता के नॉकआउट मुकाबले में एक दूसरे का सामना करें। वे लीग चरण में खेलते हैं जहां भारत दावेदार होता है। हमारे खिलाड़ी दबाव को नहीं झेल पाते हैं। वैसे आपको बता दें कि रज्जाक भारत के खिलाफ 3 बार विश्व कप 1999, 2003 और 2011 में खेल चुके हैं। वैसे आपको क्या लगता है कि पांड्या और कपिल देव की तुलना होना जायज है या नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।